हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज बजटिंग का लेक्चर नंबर 2 है जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ बजटिंग। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट करते हैं। टेक्स्ट बुक पेज नंबर जो मैं रेफर कर रहा हूँ टीवाई बैफ की बुक है। आप एमकॉम के अंदर आपकी बुक को रेफर करो, कोई इशू नहीं है। ये सन्स भी रेफर करोगे तो आपका बजटिंग हो जाएगा। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 57 सम नंबर 37 मनन प्रकाशन की टीवाई बैफ की सेमेस्टर 6 की बुक है ये। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कैश बजट फॉर 6 मंथ एंडिंग 30 जून 2014। बजट कितने महीने का बनाने बोला है? बजट कितने महीने का बनाने बोला है? 6 महीने का। और साल कभी खत्म हो रहा है? 6 महीना कब खत्म हो रहा है? जून में। देखो बजट का फॉर्मेट कल ही मैंने आपको बताया था। पर्टिकुलर रिसिप्ट अगर आपको हेडिंग में नहीं लिखा है, पहले लाइन पे बेटा देखो ना, प्रिपेयर कैश बजट फॉर 6 मंथ एंडेड 30th ऑफ जून। मतलब साल कभी खत्म हो रहा है? जून में। साल नहीं, 6 महीना खत्म हो रहा है जून में। तो अपने को इसके आगे के मंथ्स लेने गए, मतलब जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। तो जैन से जून 6 महीना होता है ना, तो अपने को 6 महीने का बजट बनाना है। तो यहाँ पे कॉलम से पर्टिकुलर पहला जो मंथ बनेगा वो बनेगा जैन, फेब बन जाएगा, मार्च, ये फॉर्मेट है बेटा, अप्रैल, मई एंड जून। देखो 6 महीना काम आ गया बराबर है। और इसको बताने के लिए और एक अपन ने वर्किंग बना के रखा है, वर्किंग नोट है ये अपना पर्टिकुलर एंड सेम। इंफॉर्मेशन कौन से मंथ से दिया है जरा देखो, दिसंबर से जून तक का इंफॉर्मेशन दिया है। तो इधर कॉलम में भी मैं दिसंबर से बना देता हूं। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून तक ही है ना, तो जून तक का ही कॉलम बना दिया। मैंने कॉलम ज्यादा बना के रखा है, कभी अपने को लगा तो अपन यूज कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक? ओके फाइन। तो ये अपना फॉर्मेट हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन में आपको इंफॉर्मेशन मंथ, टोटल सेल्स, सेल्स मतलब क्या हुआ? इनकम, मटेरियल खर्चा है एक्सपेंस, वेजेस एक्सपेंस, प्रोडक्शन ओवरहेड्स एक्सपेंस, सेलिंग ओवरहेड्स एक्सपेंस। तो ये सब भाई एक्सपेंस में जाएगा, खाली इनकम में तो यही है। तो आपका फॉर्मेट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कैश बजट में पैसा आएगा तो इनकम, और पैसा जाएगा मतलब पेमेंट। एक्सपेंस है तो पेमेंट, और पैसा आया है तो रिसिप्ट हो जाएगा। क्लियर है? हाँ जी, ओके फाइन। और कुछ दिया है क्या? हाँ जी, पैराग्राफ पढ़ लेता हूँ। कैश बैलेंस 1 जैन का दिया है। कितना दिया है? 10,000 रुपए। हमारा जो कैश बजट है वो कब चालू हो रहा है? जैन में ही चालू हो रहा है। तो जैन का बैलेंस दिया गया है। कितना जैन का ओपनिंग बैलेंस दिया है? 10,000 रुपए। तो यहाँ पे लिखा मैंने 10,000। ओपनिंग बैलेंस में ऐड करूंगा जितना भी पैसा आया, फिर उसका टोटल कर दूंगा। क्लियर है? दिया है? समझा? नहीं, वहां से दिख नहीं रहा है। आगे आ जाओ बेटा, 1 मिनट, उधर ही बैठ जाओ, उधर ही बैठ जाओ, कोई आगे आने की जरूरत नहीं है। अब दिख रहा है? सही है, सही है। ऑप्शन बहुत है अपने पास में। ठीक है? नहीं नहीं नहीं, कैश बैलेंस ऑन 1 जैन इज 10,000। अब दिख रहा है? तो यहाँ अरे बस ध्यान दो, यहाँ पे तो 10,000 रुपया अपना 1 जैन का ओपनिंग बैलेंस है ना। तो भाई ओपनिंग बैलेंस था, इसलिए जैन में अपन ने ओपनिंग बैलेंस लिख लिया 10,000। क्लियर? बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या दिया है आगे देखते, आगे देखते। अ न्यू मशीन इज टू बी इंस्टॉल। नया मशीन लाना पड़ेगा, नया मशीन लाना पड़ेगा। लाना पड़ेगा मतलब पेमेंट, खर्चा, तो खर्चा होगा। नया मशीन लाना पड़ेगा जिसका खर्चा कितना होगा? 30,000 रुपए। वो भी उधार में ला रहे, उधार में ला रहे मतलब पैसा नहीं जाएगा। उधार में ला रहे तो पैसा जाएगा क्या? नहीं, हम तो कैश बजट बना रहे ना, तो कैश बजट में पैसा आएगा और जाएगा, उसका हिसाब होगा। उधार का होगा क्या? समझ में आया? तो अगर ये कैश में दिया रहता तो इसका मतलब पैसा जाता। अब तक तो उसने बोला उधार में। टू बी रीपेड इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट इन मार्च एंड अप्रैल। भैया इधर आ गया नया बात। ये भाई 30,000 का मशीन आपने उधार में खरीदा है, जिसका पेमेंट आप करने वाले हो मार्च में और अप्रैल में। 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट, तो 30,000 का मशीन है, 2 इंस्टॉलमेंट मतलब 15,000। कौन से महीने में पेमेंट करोगे? तो भाई पेमेंट में जाता हूं
और पेमेंट में लिख देता हूं मशीनरी परचेज, मशीनरी परचेज। और कौन से महीने में परचेज हुआ है भाई? मार्च में। तो मार्च में कितने का परचेज हुआ था? 15। और अप्रैल में? तो पेमेंट गया। लॉजिक समझा कि नहीं? पक्का समझा? चलिए बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है जी? आगे दिया है सेल्स कमीशन @5% ऑफ टोटल सेल्स। सेल्स कमीशन देना पड़ेगा ना, तो सेल्स कमीशन कितना देना पड़ेगा? 5% ऑफ टोटल सेल्स इज टू बी पेड विद इन द मंथ फॉलोइंग द एक्चुअल सेल्स। कल ही बताया था मैंने इसके बारे में। फॉलोइंग का मतलब अगले महीना, फॉलोइंग का मतलब अगले महीना। अगर मैंने आज सेल्स किया है तो इसका पैसा कल मिलेगा। फॉलोइंग का मतलब अगले दिन। अब ये डेज की बात है, महीने में, इस महीने में अगर सेल्स हुआ है तो इसका कमीशन फॉलोइंग मंथ में मतलब अगले महीने में। समझा? बट ये तो मेरा एक्सपेंस है और ये कहीं पे भी ऊपर नहीं दिख रहा है, तो इसका पेमेंट करना पड़ेगा। तो सेल्स कमीशन कितना परसेंट है? 5% ऑफ टोटल सेल्स इज टू बी पेड विद इन द मंथ फॉलोइंग द एक्चुअल सेल्स। फुल स्टॉप। ये समझा? तो पहले अपन सेल्स कमीशन पे कर देते, तो यहां पे आ जाता हूं सेल्स कमीशन। अब इसका वर्किंग नहीं बना रहा हूं, डायरेक्ट कर रहा हूं। आपको चाहिए तो वर्किंग बना सकते हो। सेल्स मालूम है दिसंबर का कितना है? तो जरा इसका 5% कैलकुलेट कर सकते हो? जरा फट से 5% कैलकुलेट करो, कितना आ रहा है? 11,000, 1100, 1100, 1,000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500। किया कैलकुलेट? मेरे को पता है। चलिए हमने कैलकुलेट तो कर लिया। अब पेमेंट की बात है भाई। ये क्या है? नया एक्सपेंस है ना, जो कि इधर था ही नहीं। एक्सपेंसेस क्या बोला है? जो भी खर्चा है अगले महीने में भरेंगे। तो दिसंबर का कमीशन कभी भरेंगे? जैन में। जैन का फेब एंड सो ऑन। अपन जो हिसाब करे वो कौन से महीने से कर रहे हैं? जैन से कर रहे हैं, तो जैन से हिसाब लिखेंगे ना। तो जैन में जो कमीशन पे करेंगे वो कब का पे करेंगे? दिसंबर का। तो दिसंबर का कमीशन कितना है? 1100। तो 1100 अपन इधर पे करेंगे, तो इधर भी जैन में 1100। बात समझा? फेब में कितना पेमेंट करेंगे? जो जैन का है। जैन का कितना है? 1000। अरे बात समझा क्या? चलिए तो यहां पे आ जाएगा 1000, फिर यहाँ पे 1100, फिर यहाँ पे 1200, यहाँ पे 1300, यहाँ पे 1400। बराबर है? देख लो। 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, सॉरी 1500। अरे मार्च का पेमेंट, सॉरी जून का पेमेंट जुलाई में होगा। जुलाई का तो हिसाब किताब ही नहीं कर रहे ना। ओ समझ में आया? जो आपने बनाया वो कहां तक का बनाया? जून तक का। समझा? चलिए बढ़ेंगे। ये एक्सपेंसेस तो क्लियर हो गया। आगे ₹1000 being amount of second call may be received in March 2014। 1000 रुपया कुछ शेयर्स के पर कॉल किया रहेगा, उसका मिला, पैसा आया। पैसा आया मतलब रिसिप्ट हुआ। तो भैया रिसिप्ट में जाएंगे और यहां पे लिखेंगे क्या? कॉल मनी रिसीव्ड। कौन से महीने में? मार्च के महीने में। कितना? 1000 रुपया। बेसिक। क्या बात है सर, मजा आया। आगे क्या है? आगे दिया है शेयर प्रीमियम अमाउंटेड टू 2000 इज ऑल्सो ऑब्टेन विथ द सेकेंड कॉल। मतलब 1000 रुपया कॉल का तो मिला ही था, साथ ही साथ आपको शेयर प्रीमियम का भी 2000 रुपया मिला है। कौन से मंथ में? जब आपका सेकेंड कॉल हुआ उसी मंथ में। सेकेंड कॉल कभी हुआ? मार्च में। तो यहां पे अपन लिख देंगे भाई क्या? शेयर प्रीमियम। कितना मिला? 2000। समझ में आया? पक्का समझा? बढ़ेंगे आगे। सबर अली। आगे बढ़ते। उसके बाद क्या है जी?
पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर। सप्लायर का मतलब कौन होता है? जिससे आप सामान खरीदते हो, परचेस करते हो। और परचेस क्या करते हो? सामान मतलब मटेरियल। तो सप्लायर किससे रिलेटेड है? मटेरियल या तो परचेस। तो इनडायरेक्टली बोल रहा है जो आपने सामान मटेरियल खरीदा है वो क्रेडिट में खरीदा है, और वो क्रेडिटर ने आपको कितने मंथ्स का उधार दिया है? 1 मंथ। मतलब 1 मंथ का उधार दिया होता। अगर आप दिसंबर में सामान खरीदते हो भाई, 1 महीने के बाद पैसा दे देना, मतलब जैन में देना पड़ेगा। मतलब ये 16,000 जैन में, 20 फेब में, एंड जैसा कमीशन वैसा इसका खर्चा हुआ। बात समझा? ये पूरे मंथ का बोला है उन्होंने? ऐसा बोला है आधा, 1/3, 1/4 ऐसा कुछ तो बोला नहीं अभी तक। खाली इतना बोला है पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड बाय द सप्लायर इज 1 मंथ, फुल स्टॉप। पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड बाय द कस्टमर इज 1 मंथ। Delay in payment of overheads is 1 month. Delay in payment of wages is half month. Assuming cash sales is 50% of total sales. अभी कैश सेल्स क्या है, क्रेडिट सेल्स क्या है, वो बाद में बताता हूँ। क्लियर है यहाँ तक? चलिए ठीक है। अब हम कहाँ थे? सप्लायर के पास। तो पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड बाय द सप्लायर कितना बोला? 1 महीना। सप्लायर यानी कि मटेरियल के ऊपर एडजस्टमेंट था, तो हम इसे पेमेंट करेंगे। मटेरियल खरीदा जाता है ना, खरीदा जाएगा मतलब पेमेंट करोगे। तो यहाँ पे लिखता हूं पेमेंट टू क्रेडिटर्स। चलिए बताइए क्या आएगा? 16,000 का पेमेंट कभी होएगा? दिसंबर का पेमेंट कभी होएगा? जैन में। जैन का, फेब का, मार्च का। मतलब आपको 16,000 से 12,000 तक आना है। 16,000 का जैन में, 20 का फेब में, 14, 14, 12, 12 ये आने वाला है ना। चलिए फटफट करके अमाउंट बोल दीजिए मेरे को। यहाँ पे आते हैं। पेमेंट पहला 16,000, फिर 20,000, 14,000, 14,000, 12,000, 12,000। लॉजिक क्लियर हो गया? इसमें कुछ भी डाउट था क्या? तो भाई एक्सपेंसेस में ये वाला एक्सपेंसेस हो गया और ये वाला एक्सपेंसेस हो गया, मतलब ये कमीशन वाला हो गया और ये हो गया। अभी तक मैंने सेल्स के ऊपर कुछ भी काम नहीं किया है। ये समझा आपको? समझा ना? क्या नहीं समझा? क्या क्या नहीं समझ में? सिंपल हिसाब है। पेमेंट किया भाई, दिसंबर का पेमेंट जैन में, जैन का फेब में, फेब का मार्च में, मार्च का अप्रैल की पेमेंट ही कर रहे हैं ना, और क्या ही कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने पूरे मंथ का बोला था क्या? सब लोग का कैलकुलेशन करने का? मतलब आप जो भी सामान खरीद रहे हो 1 महीने के उधार पे खरीद रहे हो, दिसंबर में, जैन में, जब भी आपने सामान तो खरीदा है ना, तो आपका जो सप्लायर उसने आपको क्या बोला? 1 महीने का उधार दूंगा। आप जैन में खरीदो, फेब में खरीदो, मार्च में खरीदो, आपने सामान खरीदा, 1 महीने का उधार मिला, तो 1 महीने के बाद पेमेंट करना ही है अपने को, इसलिए अपने सबका 1-1 महीने के बाद पेमेंट कर दिया। अब आता हूं सेल्स के ऊपर। पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर। कस्टमर यानी कि डेटर्स, डेटर्स यानी कि सेल्स। थोड़ा सा ये ट्विस्टिंग है इसलिए इसको बाद में लेता हूं मैं। थोड़ा सा ये ट्विस्ट है इसलिए इसको बाद में लेता हूं। आगे बढ़ता हूं। डिले इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड्स। जो भी ओवरहेड्स है 1 महीने में भरा जाएगा। ओवरहेड्स में देखो 2 ओवरहेड्स है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स है। वेजेस नहीं, वेजेस का अलग से बोला है। उसने बोला है डिले इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड्स। तो ओवरहेड्स में मेरे पास 2 ओवरहेड्स है। डिले मतलब क्या? बाकी है कि भाई मैं तेरे को पेमेंट 1 महीने के बाद करूंगा, मतलब तेरा खर्चा जो है वो अभी नहीं मिलेगा, 1 महीने के बाद। तो 3,000 से लेके 3,500 तक का पेमेंट करने का है, 700 से 900 तक का पेमेंट करने का है 1 महीने के बाद ना। अरे जैसे आपने मटेरियल का किया वैसे आप इसके लिए करोगे, पेमेंट करोगे। तो भाई आ जाता हूं यहां पे, किसको पे करने? प्रोडक्शन ओवरहेड्स, और कौन सा है जी? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। आप लोग का क्वेश्चन है तो उसमें देख लेना, मेरे को बताते जाना। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। चलो प्रोडक्शन ओवरहेड्स में कौन सा आएगा? दिसंबर का जैन में आएगा। दिसंबर में कितना है? 3,000। और सेलिंग का कितना है? सेलिंग का 700। साथ में दोनों ले लेता हूं ना। चलिए दूसरा 3,200 और 800, 3,300 और 900। समझ में आया? फिर 3,300, 9,800, फिर 3,400, 900, फिर
3,500 900। समझा मैंने क्या किया यहाँ पे? तो देखो ये ग्रुपिंग करके सॉल्व कर दिया मैंने और इनको एक एक मंथ आगे कर दिया। समझा? तो भाई ये सब खर्चा हो गया, खाली क्या बच गया है? एक सेल्स और एक वेजेस बच गया है। बाकी जो एडजस्टमेंट में दिया था वो तो मैंने सॉल्व कर लिया। बराबर। अब बताओ कुछ और दिया गया, डिले इन वेजेस हाफ मंथ, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए अपन वर्किंग बनाते हैं वेजेस के लिए। तो सबसे पहला मैं लिख लेता हूं, सबसे पहला कम कर दूं क्या? सबर। चलिए ठीक है, कोई नहीं, कभी कभी सब वीडियो में होते रहता है, अभी बस है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले मैं लिख लेता हूं वेजेस। बताइए मेरे को वेजेस, सब पूरा वेजेस बताइए। सबके 4,000 है, बढ़िया है। 4,000 4,000 ये वर्किंग नोट है, आंसर नहीं। 4,000 4,000 4,000। अब हुआ क्या, मेरे तो जो वर्कर है ना बेटा, वर्कर को मुझे पगार देने का, दिसंबर में 4,000 पगार देने का। तो मैंने उनको क्या बोला, तेरा पगार महीने का नहीं निकलेगा, 15-15 दिन का कैलकुलेशन करूंगा और तू 15-15 दिन का पैसा लेके जाना, मतलब आधा आधा महीने का पैसा लेके जाना। सर ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, एडजस्टमेंट कह रहा है। डिले इन पेमेंट ऑफ वेजेस के बारे में बोला है। डिले इन पेमेंट ऑफ वेजेस इज हाफ मंथ, मतलब जो भी तेरे को पगार मिलने वाला है ना पूरे महीने का, वो एक साथ नहीं मिलेगा, आधा आधा करके मिलेगा। मतलब दिसंबर का आधा पगार तो दिसंबर में मिलेगा, लेकिन उसका आधा जन में मिलेगा। समझ में आया? मतलब दिसंबर का आधा पगार दिसंबर में और दिसंबर का आधा पगार अगले महीने में। यहां पे अपन वर्किंग जब प्रेजेंट करेंगे तो यहां पे लिखूंगा हाफ सेम मंथ में और हाफ अदर मंथ में। मतलब आधा इधर कितना आएगा, 2,000 दिसंबर में मिल जाएगा और आधा किधर मिलेगा, जैन में। हाँ, जैन का आधा और इधर मेरे को क्यों लग रहा है करेक्शन है तुम्हारे वेजेस के अमाउंट में। हाँ, आप लोग के वेजेस में ना करेक्शन है क्वेश्चन में। ये सब 4,000 है ना, उसमें करेक्शन है। पहले दो में 4-4 है और फिर इधर 3 फेब में 4,400 है। यहां पे जो अमाउंट है 4,400 है। फिर उसके बाद 4,600 है। फिर उसके बाद 4,600 है। फिर उसके बाद 4,800 है एंड फिर 4,800 है। ये करेक्शन है बेटा वेजेस में, ठीक है। ओके, तो अब इधर अपने वर्किंग में भी चेंजेस आ जाएगा। पहले दो 4,000 ही थे। हाँ एक मिनट, यहाँ पे 4,400 था ना, यहाँ पे मतलब ये सब करेक्शन है। ये पहला दो करेक्ट था ना, छोड़ 4,000 4,000 फिर 4,400 4,600 फिर 4,600 4,800 4,800। चलिए ठीक है, अब फिर से वर्किंग की तरफ बढ़ता हूं मैं। 4,000 का आधा तो सेम मंथ में, आधा अगले महीने में, आधा और आधा। इसका आधा 2,200 इधर और 2,200 इधर, डायगोनल में प्रेजेंटेशन, ठीक है। 2,300 इधर, 2,300 इधर, 2,300 इधर, 2,300 इधर, 2,400 इधर, 2,400 इधर, 2,400 इधर। इधर लिखूंगा ही नहीं क्योंकि जून तक चाहिए। अब इसमें भी मेरे को कैलकुलेशन इधर से चाहिए क्योंकि मेरा वर्किंग जो बन रहा है वो जैन से बन रहा है ना, तो मेरे लिए जैन में कितना पेमेंट हुआ है वो इंपॉर्टेंट है, वेजेस का टोटल। तो टोटल इधर कितना पेमेंट हुआ है, 4,000। कैसे, इनको ऐड किया खाली, इधर 4,200, इधर 4,500,
4,600, 4,700, 4,800। समझ में आया? तो जब मैं पेमेंट करूंगा तो मैं पेमेंट ये बेसिस पे करूंगा, यहां पे पेमेंट टू वेजेस लिख दूंगा मैं, पेमेंट टू वेजेस। पहले को 4,000, दूसरे को 4,200, 500, 600, 700, 800, बराबर। तो पहले 4,000, फिर 4,200, 4,500, 4,600, 4,700, 4,800। सना क्लियर हुआ यहां तक? और कुछ डाउट इसमें? चलिए, तो ये तो वेजेस का हो गया। अब जो मैंने इग्नोर किया था वो है सेल्स। ध्यान से भाई, सेल्स तो है बट एडजस्टमेंट में सेल्स में क्या बोला है? कितने महीने का क्रेडिट है? पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड टू द कस्टमर इज 1 मंथ। समझ में आया कि 1 मंथ का ही क्रेडिट है, मतलब दिसंबर का जैन, जैन का फेब, फेब का मार्च, ऐसे ही होगा। तो सर इतना क्या कॉम्प्लिकेटेड? कॉम्प्लिकेटेड है ये लाइन। अज्यूमिंग कैश सेल्स टू बी 50% ऑफ टोटल सेल्स, मतलब जो भी सेल्स हुआ है उसमें 50% कैश सेल्स है, और कैश सेल्स का मतलब जिस महीने में हुआ उस महीने में पैसा आएगा। बट उसने बोला 1 महीने का उधार है, तो उधार किसको दिया रहेगा? जो उधार में सेल्स हुआ है उसको। तो अपने को सेल्स के अंदर कैश और क्रेडिट पहले दोनों अलग करने का। कैश तो उस महीने में आएगा, लेकिन जो उधार है वो उस महीने में नहीं आएगा, अगले महीने में आएगा। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है मेरा, कुछ नहीं, पहले अपन सेल्स का वैल्यू लिख लेते। आपको सेल्स दिया हुआ है ना, उसका वर्किंग बना लेता हूं। सेल्स बता दो, टोटल सेल्स दिसंबर का 22,000, 20,000, 22, 24। क्वेश्चन देख लेना बेटा, 24, 26, 28, 30। ये मेरा टोटल सेल्स है, बराबर। सीमा मैंने टोटल इतने का सेल्स किया है, बट इसमें कैश सेल्स भी है और क्रेडिट सेल्स भी है। कैश कितना है? 50%, तो क्रेडिट कितना है? 50। तो भाई इसके अंदर में कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स। समझ में आया क्या? क्लियर है? क्लियर? थोड़ा सा मैं गैप ले लेता हूं इसमें क्रेडिट के लिए, एक्सप्लेनेशन इजी हो जाएगा। क्रेडिट, कैश कितना है? 50, क्रेडिट कितना है? 50। तो भाई 11,000, 11,000, 10,000, 10,000, 11,000, 11,000, 12,000, 12,000, 13,000, 13,000, 14,000, 14,000, 15,000, 15,000। जो कैश सेल्स है वो सेम मंथ में आ जाएगा। टोटल रिसीव जैन से लेना है, ये पूरा 10,000 आ गया इधर, ये तो मिलेगा ही ना, 11,000, 12,000, ये तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि कैश है, उसी महीने का उसी महीने ही मिलेगा। दिसंबर का दिसंबर में, बट कैलकुलेशन में आएगा नहीं, क्योंकि जैन से जून बना रहे आप, इसलिए दिसंबर इग्नोर, ये तो मिल गया। लेकिन अब आते हैं उधार पे। तो भाई इसको अपन ने क्रेडिट दिया है कितने मंथ्स का? 1 मंथ का। तो ये 11,000 इधर आएगा ना, ये 11,000 इधर मिलेगा, ये 10,000 इधर मिलेगा, 11,000 इधर आएगा, 12,000 आएगा, 13,000 आएगा, 14,000 आएगा। इन शॉर्ट सेल्स का पैसा कितना आएगा? 10,000, 11,000 जैन के महीने में। कैश सेल्स तो मिलेगा ही, क्रेडिट सेल का भी पैसा जैन में आने वाला है ना, इधर 11,000 आएगा और 10,000 आएगा। अरे बात समझा नहीं क्या? हाँ, यहां पे एक मिनट सबर, ठीक है। यहां पे 12,000 और यहां पे 11,000, बराबर। यहां पे 13,000 और यहां पे 12,000, समझा? यहां पे 14,000 और ये 13,000, यहां पे 15,000 और ये 14,000, समझा?
आपको समझाने के लिए से राउंड करके आपको वर्किंग ऐसा इतना गंदा नहीं बनाने का है। समझ में आया ना? क्लियर? तो आपको टोटल सेल्स का कितना पैसा मिला, आपको जैसा प्रेजेंट करने का है, 10 + 11 21,000 तो भी चलेगा। समझ में आया? या तो आपको अलग अलग प्रेजेंट करना है तो आपकी मर्जी, अलग अलग। मतलब अलग अलग में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सेल्स का हेडिंग डाल के कैश एंड क्रेडिट, या तो साथ में। तो यहाँ पे मैं सेल्स लिख देता हूं, साथ में लिखूंगा 10 + 11 21,000। समझा जी? फिर उसके बाद 11 + 10 21, इधर आ जाएगा 23। आप चाहिए तो लिख लो, फिर बाद में मेरे को ओरल देने के लिए इजी हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 21 23 25 27 29, वापस वापस, कोई खाई नहीं। पहला वाला तो हो ही गया 21, दूसरा भी 21 हुआ, फिर 23 हो गया, फिर 25 हो गया, फिर 27 और 29। ठीक है, बोल दीजिए। 21 के बाद 21,000 25,000 25,000 27,000 29,000। डन? अजून कुछ है क्या? बकता है मैं, झालो मेरा। अब हो गया तो देखना है कि जो खर्चा दिया था उसका सबका पोस्टिंग, सेल्स का पोस्टिंग, मटेरियल, वेजेस सब खत्म। तो अब क्या बचता है? क्लोजिंग। समझ में आया? अब क्लोजिंग स्टार्ट करेंगे तो पहला पैसा आया कितना उसका टोटल ले लेते हैं। टोटल पैसा कितना आया जी? 31,000 आया। और टोटल पेमेंट गया कितना? क्या? पहले वो टोटल कर लो ना, फिर ये टोटल कर। अरे वो टोटल नहीं कर सकते ना, दिमाग मत लगाओ। इधर इसका टोटल करो, इसका टोटल ले लो। 1100 16,000 3,000 700 4,000 4 24,800। पैसा आया 31, गया 24, तो प्रॉफिट हुआ ना। मतलब ये क्लोजिंग बैलेंस है मेरा कितना? 6,200। इधर का जो क्लोजिंग होगा वो अगले महीने का ओपनिंग होगा। तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस जो आपका है इधर आएगा 6,200। बात समझ में? इसलिए टोटल नहीं कर सकते एक साथ। पेन चेंज कर देता हूँ क्योंकि दिख नहीं रहा है बराबर। तो ये आ जाएगा आपको 27,200। इसका टोटल ले लीजिए। हाँ वेरी गुड, 29,200। मोदी बराबर है। आया 27, गया 29, ज्यादा गया मतलब लॉस हो गया, माइनस कितना? 2,000 लॉस हो गया। इसे आप ओवरड्राफ्ट भी कहते हो। तो ओपनिंग बैलेंस के जगह पे ओवरड्राफ्ट या तो फिर 2,000 लिख के ब्रैकेट। अब टोटल में ये माइनस हो जाएगा, तो 24,000 आएगा। फोन साइलेंट। चलिए, तो ये आपका 24 हो गया, 2,000 आया 2,000 गया, 24,000 हुआ। यहाँ पे पेमेंट कर लेते हैं। अच्छा वेरी गुड। आपके कैलकुलेटर नाम का प्राणी है क्या? एक मिनट, है। ऐसे 2,000 लिखो पहले और ये प्लस माइनस का बटन दबा दो तो उसके आगे माइनस साइन आ जाएगा। अगर पैसा दिया तो ऐसा बटन दिखेगा प्लस माइनस वाला। देखो नंबर के आगे माइनस साइन आता है। आपने को तो प्लस करने आपने बोला तो मैं प्लस ही करेगा, मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाएगा, मैं प्लस करेगा। प्लस 1,000 प्लस 2,000 प्लस 23,000 ला 24,000। कौन सा 2,000? ये 6,200 कहां से आया? ये ना, वो कहां से आया? वो अच्छा ठीक है, मेरे को वो एक दिख रहा है सर, इतना आपने ऐसा लिखा ना। अच्छा, आपको क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है क्या? मेरे को देखना है ना इसके। अच्छा पहन के आना कल से। 24,000 यहाँ पे 15,000 15,000 मैंने ऊपर लिख दिया क्या? अच्छा ठीक है 15,000 1100 14,000 3,300 900 और 4,500 38,800। अब सेम प्रोसेस, आया 24 गया 38, मतलब नेगेटिव बैलेंस में आ रहा है। कितना आ रहा है नेगेटिव? 14,000।
अभी तक ओवरड्राफ्ट लेने की बात नहीं हुई है, सिंपली सम चल रहा है। बट जब नेगेटिव बैलेंस हो तो ओवरड्राफ्ट आगे एडजस्टमेंट जब आएगा तब बोलेगा भाई माइनस में मत चलो, लोन ले लो, जीरो करो, ऐसा सब आने वाला एडजस्टमेंट। यहां से आ जाएंगे यहाँ पे 14,800 ऐड कर देंगे तो -25 में से 14,800 माइनस कर दो, 10,200। इसका टोटल ले लेंगे 38,300। फिर से नेगेटिव बैलेंस आएगा, नेगेटिव बैलेंस आ जाएगा आपको 28,100, एक मिनट, शायद 28,100 माइनस में 281, हाँ जी सबर अली 28,100 इधर से आ जाएंगे, इधर 28,100 काय सांगते। चला पुढे याचा टोटल घेऊन घ्या। 28,100 में 27,000 माइनस होएगा तो माइनस में ही आंसर आएगा यहाँ पे। बताओ कितना माइनस आ रहा है, 900, 900 नहीं आएगा, 1100, कितना आ रहा है 1100, बराबर 1100 आएगा। परफेक्ट, 1100 माइनस में, अब ये माइनस में ये भी माइनस ही करना है, माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन साइन माइनस का आएगा। तो अब ये इसका टोटल कर लो, इसका टोटल किया 11,500, पक्का गलत है, टोटल गलत है, किधर ये वाला 38,300 भी गलत है यहाँ पे। अरे बाप रे मोदी केम चाले बहन, वापस एक बार टोटल करो, इधर टोटल रॉन्ग हुआ है, तो ये भी टोटल कर 15,000, 1,200, 14,000, फिर 3,300, 800, 4,600, 38,900 मोदी, 38,900, 28,700। अब ये आ जाएगा 28,700, तो नेगेटिव बैलेंस नेगेटिव आएगा, कितना आ रहा है 700 बढ़ गया ना, 1100 था 1700, नेगेटिव में ब्रैकेट 1700 ही आएगा। अब इसका टोटल ले लो अरुण 22,000। अब देखो यहाँ पे इसमें ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस होके साइन तो माइनस होगा, तो 22,300 में ये ऐड कर दोगे आप, समझ में आया, क्योंकि ऑलरेडी ये नेगेटिव बैलेंस है, तो माइनस माइनस तो प्लस होगा लेकिन साइन माइनस का आएगा, तो ये आ जाएगा 24,000 बट नेगेटिव ही माइनस में। अब ये 24,000 इधर कैरी फॉरवर्ड होगा नेगेटिव में, 29 तो इधर पॉजिटिव 5,000 आ जाएगा क्योंकि 29,000 ना। अब इसका टोटल ले लेते हैं 1400, 12,000, 3,500, 900, 4,800, 4,800, 22,000 और आंसर 5,000 पॉजिटिव है, तो मतलब ये माइनस करना तो नेगेटिव बैलेंस आएगा 5,000, 17,600 शायद 17,600, 17,600 नेगेटिव में। खत्म हो गया सम, बेसिक सम था, इधर हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं, खाली प्लस माइनस। अभी ये तो आप कैसे करते हो आपके ऊपर। बाकी इसके अंदर नया पॉइंट क्या सीखने वाला था, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स, बेसिक पॉइंट वो था। उसके अलावा तो कोई ऐसा नया पॉइंट मेरे को लगा नहीं। कैश सेल्स क्रेडिट सेल्स समझ में आ गया है, 50% वाला, और कमीशन आपने टोटल सेल्स के ऊपर कैलकुलेट किया, और कुछ भी नया नहीं है, ठीक है पक्का। चलिए तो आज के लिए इतना। फिर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।